हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यूनिट 3 का ई पार्ट। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के ABC पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दिस इज यूनिट 3 ई पार्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है, अगर आपने ये नहीं जाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मेरी वीडियोस को आप बिंज वॉच करिए। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो सारी वीडियोस को एक बारी देख लो, आपको आइडेंटिटी फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई वुड लाइक टू से कि हमारे चैनल पे जो नोट्स अवेलेबल होते हैं वो बीएड के रिगार्डिंग होते हैं, आपको एजुकेशन में हेल्प करेंगे। आपकी एजुकेशन फील्ड है तो आपको उसमें हेल्प होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू वॉच विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, बिकॉज कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, बट मैं बोल के आपको बता देती हूँ। तो जो बच्चे सारी वीडियोस फुल ऑन देखते हैं विदाउट एनी स्किपिंग ऑफ द पार्ट, उनको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आता है। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को स्किप किए बिना ही पूरी वीडियो को देखा करें। सो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसकी सेल्फ डेवलपमेंट कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। एंड आइडेंटिटी यहाँ पे क्या मतलब है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ह्यूमन के जो कर्म हैं, जो काम हैं, उसकी जो इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, उसकी एबिलिटी कैसी है चेंज लेके आने में, क्या वो जल्दी अडेप्ट हो जाता है, क्या वो जल्दी चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्या वो ट्रस्टेबल पर्सन है, क्या उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, क्या वो खुद को अपने आप को दूसरों से वो अलग कैसे रख पा रहा है। तो ये सब आपका आइडेंटिटी में आता है। अब आइडेंटिटी क्या होती है कि हमारी जो एक्शन होते हैं, हमारी इंटरेक्शन, वो देख सकते हैं ना आप, एक्ट इंटरैक्ट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट। हमें हमारे पास कोई सिचुएशन है, हम उस वे में कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देते हैं, क्या हम करते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी को ये डिफाइन करती हैं चीज़ें। एंड हम चेंज को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं, क्या हमारी खुद की एग्जिस्टेंस कैसी है, क्या है हम, तो ये सब आइडेंटिटी होती है। और ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी, पीयर ग्रुप मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप, क्लासमेट्स, ये सब, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी हमारी आइडेंटिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है, तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है दैट इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में क्या होता है, देखो हमारे जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में होती है। पीयर ग्रुप में हमारी सेल्फ सेंस को इम्पैक्ट करते हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। कैसे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पीयर्स, ये सब जैसे हम उनके साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, हम काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। फैमिली के बाद पीयर ग्रुप ही हमारा मेन सर्कल होता है, मेन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके साथ हम इंटरेक्ट इतना ज़्यादा करते हैं। तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करने में कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे, ये हमारा एक मेजर फैक्टर है। और ये है कि वो हमारा प्रैक्टिस करते हैं हम सोशल बिहेवियर उनके साथ, कैसे खुद को इंटरेक्ट करना है दूसरे के साथ, कैसे उनको सुनना है, कैसे अपनी बातें कहनी है, ठीक है। वो हमें कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, देयर आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमारा, ठीक है। और हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिखाते हैं दुनिया के लिए। जैसे कभी कभी हम अपने फ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं तो हम कोई और वे में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो कोई और वे में हमें बताते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव फॉर्म होता है उनके साथ। हमारे मेंबर्स जो होते हैं पीयर ग्रुप के, उनके साथ हमारा डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन होता है। कोई हमारा बहुत क्लोज पीयर होता है तो कोई इतना क्लोज नहीं होता है, बट हम उनके साथ गुड रिलेशंस बना के रखते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा ही पॉजिटिव सोशल सिस्टम होता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स। पीयर ग्रुप हमारा पर्टिकुलर ये मेंबर होता है, ग्रुप होता है एक तरह से, जिसमें हमारे कुछ कस्टम्स होते हैं, हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, हमारी आइडियोलॉजीज होती हैं, तो ये सारी हमारे पीयर ग्रुप में आती है, ठीक है। तो कभी कभी हम इनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, हम कभी कभी लोनली फील करते हैं अगर हमारे दोस्त नहीं होते हैं। तो अगर दोस्त हैं देन वी विल बी वेरी हैप्पी, जॉली, वेरस अगर हमारे इतने पीयर ग्रुप नहीं है, वी विल बी फीलिंग लोनली एंड एलियनेटेड। दूसरा आता है हमारा मीडिया।
मीडिया में देखो आपका सब कुछ आता है, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब मीडिया का ही पार्ट है। अब इसमें क्या होता है, मीडिया हमारा इतना ज़्यादा कंट्रोल ले चुकी है हमारी आइडेंटिटी के ऊपर कि हम हमारे थॉट भी मीडिया के थ्रू ही हमारे दिमाग में होते हैं। तो इफ़ इन इट इज़ शोइंग इन द मीडिया कि ये वायलेंस है, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म बुरा है, या ये कास्ट के लोग अच्छे होते हैं, ये कास्ट के लोग बुरे होते हैं, तो हमारे दिमाग में भी वैसे थॉट आएंगे। वेराज अगर हम ये सोचेंगे कि अच्छा मीडिया पे ये आ रहा है, जो लोग दूसरों को नीचे गिराते हैं वो फेमस हो जाते हैं, जो लोग स्टंट करते हैं वो फेमस हो जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी भी वैसी बनती जाती है, हमारे एक्शन वैसे बनते जाते हैं, हमारा बिहेवियर वैसा होता जाता है। बहुत लोगों के बीच में गुस्सा मीडिया की वजह से आ रहा है, बहुत लोगों के बीच में एलियनेशन जो है, लोनलीनेस की फीलिंग होती है, वो मीडिया की वजह से आ रही है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज कन्वर्सेटिंग विद ईच अदर ऑफलाइन, मेजरली सब ऑनलाइन ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी हमें कहीं ना कहीं ये बताती है कि गोरे हो तो ज़्यादा अच्छा है, काले हो तो अच्छे नहीं हो। तो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर मीडिया भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है। तो फंडामेंटल रोल मीडिया का वैसे तो ये होता है कि हमें अपने लॉज के बारे में बताएं, हमारे राइट्स के बारे में बताएं, हमें अच्छी चीज़ें बताएं, बट कहीं ना कहीं हमें सेल्फ कॉन्शियस मीडिया बना देती है। देन स्ट्रॉन्ग मीडिया प्रेशर क्या करता है, हमें सबमिसिव बना देता है, हमारी आवाज़ को दबा देता है। कभी कभी हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में इतनी वाहवाही मीडिया में सुन लेते थे कि उनके बुराइयों के बारे में तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी भी बनती है, जैसे मीडिया में कुछ अच्छी बातें आती है तो हम भी पॉजिटिव फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज समवन हु हैज़ वन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स और हमारे देश का ही है, तो हम कितने प्राउड फील करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे आगे जनरेशन भी स्पोर्ट्स में जाए। तो ये सारी पॉजिटिव आइडेंटिटी, पॉजिटिव चीज़ें भी मीडिया इम्पैक्ट करती है, लेके आती है, लेकिन ज़्यादा मीडिया का नेगेटिव रोल दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज एक टेक्नोलॉजी एडवांस्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ हर एक चीज़ हमारी डे टू डे लाइफ में भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को मैनिपुलेट करती जा रही है, हमारी लाइफ को चेंज करती जा रही है, हमारे कम्युनिकेशन चेंज हो गए हैं, एंड वी कैन गो एनीवेयर, वी कैन टॉक विद एनीवन विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्सप्रेस, हम अपने आप को एक्सप्रेस भी आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑनलाइन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम कितनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि जिसके पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल यूज़ उसे आते हैं, वो इज़ अ गुड पर्सन, वो बहुत ही रिच है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। जिसको टेक्नोलॉजी का यूज़ आज के टाइम पे नहीं आता, वो तो अनपढ़ है। तो ये आइडेंटिटी भी इस तरह टेक्नोलॉजी की वजह से इम्पैक्ट हो रही है। हमारी कन्वर्सेशन जो पहले ऑफलाइन होती थी वो ऑनलाइन शुरू हो गई है, हमारे कम्युनिकेशन के चैनल्स बदल गए हैं, हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है। पहले लोग खुद से सारा काम करते थे, अब टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। सोशलाइजेशन भी हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुकी है। इवन आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, पीयर्स, मीडिया, कम्युनिटी, स्कूल, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और इनके द्वारा भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। पेरेंट्स, पीयर्स, हम खुद इतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं हर चीज़ की। तो इन टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसान ज़रूर बनाया है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत चेंज आया है। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे दुनिया के साथ जुड़ना। अब देखिए, गवर्नमेंट, हमारी खुद की कंट्री की गवर्नमेंट खुद बाकी देश की गवर्नमेंट के साथ मिलके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। हम अपनी ही कंट्री में रह के कहीं दूसरी कंट्री में भी ट्रैवल करने जाते हैं, टूरिज्म करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इतना स्ट्रांग हो चुका है, कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है फॉर वेल्थ, फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉर डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमी, फॉर गुड रिलेशनशिप, फॉर ट्रेड एंड मैनी मोर रीजंस। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को बहुत ही ग्रेटली इम्पैक्ट किया है। जो बाहर रह रहा है वो अमीर है, जो इंडिया में रह के वही काम कर रहा है वो उसे अनपढ़ माना जाता है। ऐसी आइडेंटिटी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलती है। हम ऐसा सोचते हैं कि बाहर जाके पता नहीं वो कितने पैसे क्या कमा रहे हैं, कितनी ईजी लाइफ स्टाइल जी रहे, बट बाहर भी इतना ही और उससे ज़्यादा वर्कलोड है, लेबर ज़्यादा है वहाँ पे, लेबर वर्क ज़्यादा है, जबकि इंडिया में हम
इतना नहीं देखते हैं। इवन इफ यू आर नॉट दैट मच डूइंग वेल इन इंडिया, या अपनी खुद की कंट्री में आप इतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन बाहर से आके आपने कोई पढ़ाई करी है, कुछ काम किया है, वही आके आप इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जॉब बहुत अच्छी मिलती है, बिकॉज आपने बाहर से पढ़ाई करी है। इंडिया में अगर आपने पढ़ाई लेके जॉब करने के लिए कहीं पे ट्राई किया तो आपको शायद उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा जितना बाहर से पढ़ाई करने वाले को मिलेगा। तो आइडेंटिटी शेप करने वाले ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को इम्पैक्ट होता देख रहे हैं। ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब, फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ट्रैवल, माइग्रेशन, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन से हमारे वैल्यूज भी चेंज हुए हैं। हमारे इंडिया के वैल्यूज कुछ और थे, हमने वेस्टर्न वैल्यूज को भी इम्बाइब किया, हमने यूरोपियन अदर कंट्रीज के वैल्यूज को भी खुद के अंदर एक्सेप्ट किया, इनकलकेट किया। वहीं हमारी एस्पिरेशन, अचीवमेंट, फेम, ग्लोरी, ये सब और बड़ी। हम आज थोड़े में गुजारा करने वाले नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जितनी चादर है उतने पैर नहीं पसारने हैं, बल्कि अपनी चादर को और बड़ा करते जाओ और अपनी एस्पिरेशंस भी वैसे ही बड़ी करते जाओ। वहीं कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से देश और कंट्रीज, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं एजुकेशन के लिए, एक्सेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, एंड सेल्फ आइडेंटिटी हमारी बोथ वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बनती जा रही है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स, एज अ कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगी दैट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस। आइडेंटिटी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी खुद के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपको कितना मीडिया का यूज़ करना है, आपको कितनी टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट करने देना है अपनी आइडेंटिटी के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ना चाहते हुए भी होगा, लेकिन आपको क्या वो वैल्यूज़ लेनी है, क्या पीयर ग्रुप में एंटर होना है, कैसे पीयर्स बनाने हैं, क्या मीडिया में देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या उसे मानना है, क्या नहीं मानना है। इफ़ देर इज़ अ मैसेज सेंड टू यू ऑन व्हाट्सएप, यू हैव टू गो थ्रू इट कि क्या ये ट्रस्टवर्दी है, क्या ये हम उसके ऊपर डिपेंडेबल हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, एंड योर सेल्फ आइडेंटिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर्स ऑन दिस अर्थ planet, and it ends the day you are no longer breathing. So you have to work upon yourself, make sure that your self identity is positive, बाहर की चीज़ें उतना इम्पैक्ट करे जितना आप चाहते हैं, और अगर इम्पैक्ट करे तो वो इम्पैक्ट अच्छे के लिए हो। अगर आपको अपने अंदर कोई बुरी चीज़ें दिख रही हैं, यू हैव टू वर्क अपॉन इट, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। आई होप आपको बहुत ही छोटा सा टॉपिक था समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू विद इट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल मीट you in the next video, and till then take care, goodbye and all the very best for your exams. Do let me know कि कैसा जाता है exam, and tell your juniors as well to subscribe to this channel because you were helped with these videos, so don't forget to share with the others. Thank you so much everyone, take care.